सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि इस साल अप्रैल से पहले किए गए क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस टैक्स फ्री नहीं होंगे, जैसा कि कुछ लोग समझ रहे हैं। सीबीडीटी के चेयरमैन जेबी मोहपात्रा ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी की टैक्सेबिलिटी इस फाइनेंशियल ईयर के लिए भी निश्चित है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक मोहपात्रा ने कहा, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को मालूम होना चाहिए कि अप्रैल 2022 से पहले हुए ट्रांजैक्शंस टैक्स फ्री नहीं होंगे। वित्त मंत्री ने किया ये ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश आम बजट 2022 से 23 में क्रिप्टो करेंसी और दूसरे वर्चुअल डिजिटल एसेट से होने वाली कमाई को बजट के दायरे में लाने का ऐलान किया था। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि अब क्रिप्टो करेंसी या किसी भी वर्चुअल एसेट के ट्रांजैक्शन पर होने वाली आय पर 30% का टैक्स लगेगा। बीते कुछ सालों में वर्चुअल डिजिटल एसेट में ट्रांजैक्शन काफी बढ़ गया है, इसलिए ये टैक्स उचित ही है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक बात और स्पष्ट की कि अगर इस पर घाटा हुआ तो भी टैक्स देना होगा। वहीं निश्चित सीमा से अधिक के ट्रांजैक्शन पर टीडीएस भी लगने का ऐलान किया गया है। बिटकॉइन, इथेरियम कभी नहीं होंगे लीगल टेंडर। फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने एक दिन पहले कहा था, बिटकॉइन, इथेरियम या एनएफटी भारत में कभी भी लीगल टेंडर नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल रुपया लीगल टेंडर होगा। उन्होंने कहा, डिजिटल रुपए को आरबीआई का समर्थन हासिल होगा। पैसा आरबीआई का होगा, लेकिन इसका नेचर डिजिटल होगा। आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल रुपया लीगल टेंडर होगा। हम उससे कोई भी नॉन डिजिटल एसेट खरीद सकते हैं, जैसे हम वॉलेट या यूपीआई प्लेटफॉर्म के जरिए एक आइसक्रीम खरीदते हैं। उन्होंने कहा, बाकी कुछ लीगल टेंडर नहीं है, ना ही कभी लीगल टेंडर होगा। नुकसान के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं। फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा कि प्राइवेट क्रिप्टो में निवेश करने वाले लोगों को समझना चाहिए कि इस पर सरकार की मोहर नहीं लगी है। इसको लेकर कोई गारंटी नहीं है कि आपका निवेश सफल होगा या नहीं। अगर कोई अपना पैसा गंवाता है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। क्रिप्टो वर्ल्ड की और खबरों के लिए देखते रहिए मनी कंट्रोल हिंदी।